एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर से स्टार्ट हुआ एक यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चा लोग, हम फिर से आ कैसे? गए फिजिक्स वाला से आज। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या बच्चों, क्या हाल चाल। करोड़ों बच्चों को पढ़ाने वाला एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाए। If you are studying in India for NEET, JEE and other board exams or competitive exams, it's impossible that you don't know about PW. Physics Wala founded by Alak Pandey sir. PW has completely disrupted the elite Indian coaching ecosystem. But today we are cutting through the mass hype. Is PW the ultimate savior of a average student, or it is a rapid expansion started to impact its core quality? So in today's video we will not only talk about bad qualities, क्योंकि come on, like पूरा मैंने स्क्रिप्ट पकड़ के बैठा है आज तो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं आज बुरा नहीं बोलूँगा, मैं आज वो सारे प्रॉब्लम्स दूंगा, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो मैंने फेस किए, जो हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने, जो हमारा जो ग्रुप था उन लोगों ने फेस किए जो प्रॉब्लम, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पहले अच्छी चीज़ें बात कर लेते हैं, लाइक द एब्सोल्यूट अफोर्डेबिलिटी। लाइक अगर आपको आज से 10-20-30 साल 20-30 हाँ 10-20 साल पहले भी अगर आपको कुछ लाइक नीट जेई है तो कॉम्पिटिटिव में बैठना था अगर आपको, तो फिर आपको लाइकली आपको कोटा जाना पड़ेगा एंड आपको 1 से 2 लाख के बीच में आपको पर ईयर आपका खर्चा होगा। बट पीडब्ल्यू ने क्या किया, हम जो हाई क्वालिटी बैचेस हैं, जो कि वहाँ के 2 लाख बैचेस के इक्विवेलेंट बैचेस हमें दे दिए लाइक 3-4 थाउजेंड्स में। तो बेसिकली पीडब्ल्यू ने डेमोक्रेटाइज कर दिया एजुकेशन को। इसका मतलब था कि एक गांव में, एक विलेज में बैठा बंदे के पास भी वही रिसोर्सेस है जो कि एक कोटा में बैठा था। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सब में इक्विवेलेंटली बढ़ गए। एंड पीडब्ल्यू टीम का एक कोर स्ट्रेंथ है अलग पांडे सर का, उन्होंने जो पढ़ाने का तरीका जो अडॉप्ट किया है, लाइक रिलेटेबल देसी एनालॉजीज के साथ, एनर्जी, उनका जो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल एंड ह्यूमरस मजाकिया तरीके से पढ़ाना। क्योंकि भाई सिलेबस भी वास्ट है, आपको 2-3 घंटा नॉन स्टॉप फिजिक्स का लेक्चर में बैठना है, तो वैसे तो करना पड़ेगा। एंड उनके टीम में ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती है। यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, पर फिर हम इतने सारे कंटेंट हैं, हम क्या कवर किए, क्या रिलेटेड, वो सब छूट जाता है। तो पीडब्ल्यू का अगर हम बैग ले लेते हैं तो फिर हमें सब सही चीज़ें, सही DPPs, हमारे जो वीडियो सॉल्यूशन, मॉक जो टेस्ट होते हैं, फिर हमारे जो डेली क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस होता है, वो हमें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में मिल जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट विद्यापीठ, जिसमें हमें ऑनलाइन स्टडीज़ का ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ एक लिंक दिखता है। लाइक वहाँ पर बैठकर वही बैचेस से पढ़ते हैं, डाउट क्लियरेंस के लिए टीचर होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि सर ने डिज़ाइन किया है। तो आ जाते हैं अभी हम द रियलिटी चेक पर। इस पर तो बहुत लंबा जाएगा। मैं डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूँगा, मैं रियलिटी चेक बोलूँगा और बोलूँगा कि ये चीज़ें सर आपने, ये चीज़ें पीडब्ल्यू में प्रॉब्लम है। ये पीडब्ल्यू ही नहीं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग है, उनमें ये प्रॉब्लम, अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सर टाइमिंग। मैंने अर्जुना का ओरिएंटेशन वीडियो ज्वाइन किया था, वहाँ पर आपने बोला कि बेटा मैं 1.5 आवर 1 आवर 30 मिनट्स का मैं हम जो होते हैं 2 लेक्चर्स लेंगे। तो सर 3 घंटा आपने बोला, प्लस आपको अगर नोट्स वोट्स बनाने हैं एंड आपको अगर कुछ DPP सॉल्व करना है, आपको रिवीजन करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है सर। उसमें आपने बोला कि, उसमें आपने एक चीज़ बोला था कि हार्डली स्कूल कितने 6 घंटे के होते हैं। सर स्कूल 6 घंटे के नहीं होते हैं, मिनिमम ना सर 7 से 8 घंटे के होते हैं। आपको लग रहा होगा 1 घंटा से क्या फ़र्क पड़ता है, पर फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि जाना आना एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड उन सब में ना सर 8 से 9 घंटे लग जाता है। आप 9 आवर्स प्लस, हम बात कर रहे हैं 9 आवर्स ऑफ दिस स्कूल गोइंग, स्कूल टैक्स, स्कूल DPPs प्लस दिस 6 आवर्स ऑफ योर क्लासेस, जो कि
खींच जाता है। नॉर्मल आप 4 बोले हो लेकिन 6 खींच जाता है सर, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। सच है, जिस दिन मैं बैठता था उतना ही जाता था। तो हुआ क्या, मैंने भी जो स्कूल ज्वाइन किया वो भी एरिया का वन ऑफ द टॉप फेस्ट काइंड ऑफ। वो 7 से बुलाते थे 12 बजे तक, फिर शाम को 4:30 से बुलाते थे 7:30 तक। अराउंड 8 घंटे हो जाते थे मेरे, प्लस 8 घंटे प्लस 8 ट्रैवलिंग 9 घंटे प्लस 6 घंटे, मतलब 15 घंटे आप नहीं बैठ सकते हो, जो कि हो जाता है सर। तो आप जैसे कि क्या होता है, आपने बोला कि 1.5 घंटे का क्लास प्लस 1.5 घंटे कभी नहीं होता है, वो 1.5 घंटे बोल के आप 2 घंटे खींच ही लेते हो। अब संडेज़ को लीव बोले थे, आप संडेज़ को लीव नहीं देते हो, अब संडे को भी पढ़ाते हो। स्टार्टिंग में बस हम वो स्पीड कैच करने के लिए थोड़ा कम रहता है, फिर आप बढ़ा देते हो। मैंने सर देखा है लाइक 4:30 से स्टार्ट हुआ था, 10:30 तक चला था। आप क्या एक्सक्यूज़ देते हो कि जिसको IIT चाहिए होता है वो पढ़ लेता है बेटा, तो आपने ओरिएंटेशन में क्यों नहीं बोला था? आपने ओरिएंटेशन में क्यों नहीं बोला था कि नहीं बेटा मैं 4:30 से 10:30 भी पढ़ाऊँगा, तो आपको बैठना पड़ेगा। जब आपने बोला था कि हाँ बेटा एक टेंथ में 50% लाया बच्चा भी 99% ला सकता है, तो आपने ये नहीं बोला था वो 99% के लिए वो दिन का 16 घंटा बैठा था मेरे साथ। क्या आपने बोला था? वो नहीं बोला था। तो सर ओरिएंटेशन को ना सर रियल एंड प्रैक्टिकल एंड रखते हैं तो अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में सर ये प्रॉब्लम आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि सर देखिए, लेट्स सपोज 11-12 का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। लेट्स सपोज इतना है हमारा सिलेबस, आपको पता है कि ये इसको पढ़ाने में एक महीना लगेगा। आप क्यों बोल रहे हो कि मैं 21 दिन में पढ़ा दूंगा? आप बोलो ही नहीं कि आप बोलो इसको 1 महीना लगेगा, नहीं तो आप ऐसे करो कि कुछ हल्की चीज़ें साइड कर दो, आप और एक बैच बनाओ वहाँ पर। जैसे कि आपने AIR बैच डाला था, तो हम आगे बोलेंगे, तो आपने AIR बैच डाला था, उसमें बहुत अच्छे से आपने बनाया था। आई एक्चुअली लाइक इट। मैंने पढ़ा था पर हाँ सेपरेट कर दिया था। तो आपको अगर पता है कि 1.5 घंटे में इतना नहीं हो रहा है, तो एक तो बुक पतला कर देते हैं, नहीं तो टाइम बढ़ा देते हैं। जब टाइम बढ़ाएंगे तो फिर इधर प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो फिर इट्स बेटर कि जितना है मिनिमलिस्टिक होकर पढ़ते हो, क्योंकि सर मंजिल वैसे भी तो निकाल रहे हैं बच्चे, वो तो आप पर है, लाइक वो तो सिस्टम पर है, हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर हम आ जाएंगे बैकलॉग एंड रिकॉर्डिंग्स पर। सर उतना लेक्चर डालने के बाद संडे को आप रिकॉर्डिंग डालोगे 2 घंटा 3 घंटा का, क्यों? लाइव में पढ़ा लो, लाइव भी कराना है, फिर आपको रिकॉर्डेड भी देना है। फिर सर बैकलॉग सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जाते हो, हम बुलाते हो, लाइक सर हज़ार बच्चों का टॉप कॉन्सेंट, उनका कुछ भी चलता रहता है सर, क्योंकि उसमें से अच्छे बच्चे 1 लाख होंगे, गंदे बच्चे 5 लाख होंगे, कुछ अच्छा पॉइंट होगा वो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। तो सर बैकलॉग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको आप गाइडेंस टीचर देकर हमें दीजिए, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उन्हें दे देते हैं लाइक 50 या 100 को आप एक मेंटर्स देते हो, वो कुछ हेल्प नहीं होता है सर। पर्सनलाइज गाइडेंस दीजिए, आगे आएंगे उस टॉपिक्स पर। फिर ना सर भाई आप फेक होप दे देते हो। ओरिएंटेशन वीडियो में आते हो, आप उसमें आते हो, आप आपके टीचर्स जैसे प्रिपेयर होते हैं, वही जैसे कि मैंने बोला 10th में 50% लाया था, तो 99% तो मैंने देखा है, परसेंटाइल तो मैंने देखा है, इजीली हो जाएगा बेटा, मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है। सर फेक होप क्यों दे रहे हो? नहीं होता है सर, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सीट कितने हैं IITs NITs में? 50,000, मुश्किल से 1 लाख होंगे, कुछ साइड में GIFTs मिला ले तो 1.5-2 लाख के तक तो सर सीट्स ही खत्म है, उसके बाद तो सीट ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट सीट, हाँ वही, फिर वो एक्सेप्शंस हैं जो कि बाकी सब है। पर सर वही है ना कि आप कम बच्चे लो, अच्छे बच्चे लो, और उनको लाइक IITs में पहुँचाओ, उनको अच्छा एजुकेशन दो। सबको आप भीड़ में ले आ रहे हो सर, वो तो है। क्योंकि जो कि एक कोट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था कि नीट JEE हैव क्रिएटेड मोर लूजर्स देन दे हैव क्रिएटेड विनर्स। नीट JEE हमारा एजुकेशन सिस्टम का अभी एक फ्लॉ जैसे होने लगा है सर, एंड एक्सेप्ट दैट PW इज हेल्पिंग इट। अगर मेरे को PW से उतना ये सब, अगर PW से ये पता होता कि मेरे को हाँ बेटा 16 घंटे बैठना पड़ता है, हाँ बेटा नहीं होता, तो देन आई वुड नॉट हैव ऑप्टेड फॉर इट। एंड ओके लाइक ज़्यादा बच्चों को आप ले आ पा रहे हो। लाइक मैं देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरे दोस्त मुश्किल से वो अपना बोर्ड्स ख़त्म करे, फिर भी वो JEE के लिए पढ़ रहे, बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड। लाइक नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि आपको भी पता है सिस्टम में ये फ्लॉज है। आपको भी पता है कि आगे बोलेंगे IITs के 30% अनएम्प्लॉयड बैठे हैं।
तो हाँ वही, फेक होप नहीं दो। जो PW है वो फेक होप देता है, आप फेक होप नहीं लो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको नहीं लेना है। आप अगर PW से अगर कोई टीचर्स वहाँ तक अगर जा रहा है बस, तो आप ये चीज़ें नहीं करो। फिर आता है सर अगर बैकलॉग बन रहे हैं, हाँ नहीं तो अगर बैकलॉग हो रहा है तो आपका पर्सनल गाइडेंस टीचर दो। आप या तो आप एक उनको वहीं पर 20-30 बच्चों का एक प्रॉपर टीचर दो। एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं जिसको आप इंटर्नशिप में लगा सको, एक प्रॉपर टीचर दो। या तो उनको व्हाट्सएप में असाइन कर दो, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे आपको मैं असाइन कर रहा हूँ एक ईयर के लिए। आपको इनको वीकली एक बार कॉल करना है और इनके सब सारे डाउट्स कवर अप करने हैं। इस पे भी आएंगे। पर सर जैसे कि ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हम नहीं साइड कर सकते, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये प्रॉब्लम है जान लो। जो चैट्स का प्रॉब्लम होता है, आप वेदर आर इंटरेस्टेड और नॉट, आपको चैट्स में लिखना पड़ता है, वहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं, डबल मीनिंग आ जाते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्सेस डिस्कशंस आ जाते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। अटेंशन स्पेन कम हो जाता है, टीचर के पढ़ाने के पढ़ते पढ़ते इधर उधर ध्यान चला जाता है, अटेंशन स्पेन कम हो जाता है बेसिकली। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। इसमें सर कुछ मतलब PW टीम कुछ कर सकती है ना, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको बस इग्नोर करना है, उतना सिंपल ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, एक बहुत ही बड़ा लाइक चीज़ है, एक कोट है, कोट से स्टार्ट करूँगा। इफ़ यू हैव द प्रिविलेज फॉर द बेस्ट, यू वोंट ऑफ फॉर गुड। जैसे कि टीचर्स लाइक राजवंत सर, सबका नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, राजवंत सर, सलीम सर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए हमारे राहुल रेड्डी सर, निखिल सर, फैजल सर, मैथ के लिए सचिन सर, खंडवाला सर नाम याद नहीं आ रहा है सर का। तो दीज आर द बेस्ट टीचर्स जो PW में हैं, जो PG सिस्टम में है। पर सर आप ये भी तो देखिए कि अगर हम बस बेस्ट से पढ़ेंगे तो गुड से बेटर कैसे हम बनेंगे। लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी 12 पास किया, लाइक आप अभी 20 साल पीछे जाइए। मतलब मेरे जो मामा एज के हैं, ठीक है, मतलब हाँ, तो वो क्या करते थे, जैसे ही 12 पास हो गए, 5 से 10 ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग देते थे उन्हें, गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। फिर जैसे वो 12 हाँ, फिर वो जैसे 12 ख़त्म होने के बाद वो 5 से 10 तक देख लेते थे। फिर वो जैसे कॉलेज ख़त्म करते थे वो फिर 12 तक देख लेते थे। पर सर आपने तो वो पूरा जॉब ही खा लिया है। आपका भी जो इतना ज़्यादा नेटवर्थ है, आपने शाहरुख खान को कटा दिया है। जो भी आपने किया है वो सब सर आप 1-1.5 लाख जॉब्स खा के किया है, आप अकेले ने, आपकी टीम ने। नहीं लगता मेरे को आप 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते होंगे। पर सर आपने जितना कर रहे हो आप, मतलब जितना आपने एम्प्लॉयमेंट दिया उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपने खाया है। एंड आपने क्या किया है, बेसिकली सेंट्रलाइज कर दिया है। सेंट्रलाइजेशन अच्छा सिस्टम, अच्छा चीज़ है, पर अगर ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाए तो भी तो दिक्कत है ना सर। सपोज बस हम लोग अच्छे टीचर से ही पढ़ेंगे, मतलब वो मर जाने तक, नहीं तो उनका सेम ही चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे क्या, टीचर्स नहीं आएंगे क्या? ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको सोचना पड़ेगा, CBSE को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब लोग अच्छे बेस्ट से पढ़ेंगे तो गुड बेटर कैसे बनेगा? क्योंकि सर जो सोना होता है उसको भी चमकने के लिए कोयले का गर्मी चाहिए होता है सर। अगर आप उसको जलाओगे ही नहीं तो कैसे होगा? आपको यूज़ करना पड़ेगा गुड़ को। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो गाइडेंस टीचर, जो मैंने बोला पर्सनल गाइडेंस टीचर, आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर लो, एक प्रॉपर सैलरी वाले टीचर्स लो, लाइक, एंड उनको बिठाओ। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल करेंगे वीकली, 50 स्टूडेंट तो वीकली आप दिन को 7-7 8-10 स्टूडेंट को कॉल करोगे। डेली उनका अलग से जूम होगा जहाँ पर वो बैठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत वेल्थ है सर, आप इन चीज़ों में करेंगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो पैसा बनाने के ऊपर नो कमेंट्स। फिर और एक चीज़ आ जाती है सर आपके, मैं जस्ट सर्च कर रहा था, लाइक 420 करोड़ दिखा रहे, 420 लाख दिखा रहे कहीं पर 1 करोड़ दिखा रहा है। तो मुझे नहीं पता सर एक्चुअल डाटा क्या है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली आपके पास इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा था कि सिस्टम इतना खोखला हो चुका है, IIT के 30% ग्रेजुएट्स, अप्रोक्सीमेटली 30% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। आपने 15 लाख में से 50,000 को IITs के लिए रखा, 50,000 में से भी उसका 30%, 15,000 बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठ रहे हैं सर। 10,000 भी पकड़ लो, तो इट्स लाइक कि 10,000 अनएम्प्लॉयड बैठ रहे हैं। अगर हम 50,000 टॉप 50,000 भी निकाल दें फ्रॉम द 15 लाख लिस्ट, बहुत ही गंदा कैलकुलेशन बैठ रहा है सर। तो हाँ, आपका जो
आपके जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक CA वाला एंड UPSC वाला, अपने स्टेट लैंग्वेजेस में जो काम किया है वो बहुत अच्छे काम है, आप उनको करो, आप अब वो इनिशिएटिव्स को आगे लो एंड इतना ही था। क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो फिर जो टीचर्स गुड से बेटर हो सकते हैं एंड जो स्टूडेंट्स जेई के लिए नहीं बने हैं वो जेई में नहीं फंसेंगे, जो नीट के लिए नहीं बने वो नीट में नहीं फंसेंगे। जो ज़्यादा जोश नहीं चढ़ाना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो जोश नहीं चढ़ना चाहिए। 6 घंटे स्कूल 6 से 8 घंटे स्कूल में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ा कम पर क्या बोलते हैं उसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा आपका जो टाइम टेबल है, क्योंकि सर 75% भी ज़रूरी है। वही सारी चीज़ें को मैं बस थोड़ा सा रिवाइज काइंड ऑफ कर रहा हूँ एंड समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर ऐसे चीज़ें होती हैं तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ने में अच्छा लगेगा, कम बच जाएंगे, अच्छा भी करेंगे। क्योंकि सर देखिए इट्स नॉट कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस साल कम ऑन इस साल सबसे हाईएस्ट गया 16 लाख गया है जेई का, नेक्स्ट ईयर जाएगा भाई 20 लाख एप्लीकेंट्स हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कल को और 5 लाख IIT की सीट बनाए तो फ़र्क पड़ सकता है, अगर बनाते हो तो। सिस्टम में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं वो नहीं है, सिस्टम से ज़्यादा अच्छे बच्चे निकले वो प्रॉब्लम है, वो उस पर काम करने से। यही था छोटा सा सॉल्यूशन। अगर आप कोई मेरे जूनियर्स हैं तो फिर आप देखिए कि ऐसे ऐसे है, अगर आप जेई के लिए आ रहे हैं, जेई नीट के लिए, तो फिर आप मेक श्योर करें कि आपको ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये चीज़ें मेहनत कर सकते हैं। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग बोल सकते हैं कुछ सही चीज़ें हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स में। जूनियर्स लोग बोलिए कि मैंने कुछ आपको दिक्कत लग रहा है तो आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, PW को ईमेल कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस करेंगे। PW को भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सही करो सर, इतना सारा बोल दिया और कितना ही रिपीट करूँगा। और मैं टीचर से जिनको लगा कि मैंने कुछ अच्छा बोला है तो फिर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे 2 साल का भड़ास जो भी था मेरे ब्रेन में मैंने सब निकाल डाला है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का वीडियो, देखते हैं एडिट करके कितना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज संकेत साव साइनिंग आउट।